जे मारी कीमत 100 रुपये है तो वह तो 2 टके की लुगाई है, उसकी तो फिर कीमतें को नहीं, वह तो जीरो है, वह तो शरीर की नुमाइश करा है, समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उनकी तो कीमत 100 रुपये लगा हुआ है। और यह खुद नंगा नाच करा है एक, क्योंकि इसने बिकन की आदत है। जो आदमी जिसा भी होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये भी यह खुद की कीमत लगवा तो इसने सोचा कि सारी तेरी कीमत 1000 है तो उसका इनकी 100, क्योंकि इसने सोचा हमारी कीमत 100 रुपये लगा हुआ, तो हमारे कहता शर्म की बात थी। तो जे एक हरियाणा पंजाब में थप्पड़ में काम चल गया, क्योंकि उसका शरीर पर वर्दी थी, इसने तो घसीट का पिट्टा है बल्कि अच्छा काम हुआ है। और यू थप्पड़ नू ला लो हर उस MP MLA का, या जो हर वो बेहुदा आदमी जो अपना नू समझा कि मैं मतलब इस भारत के ऊपर हूँ, या मैं MP बन गया, मैं MLA बन गया, या मैं चेयरमैन बन गया, यू थप्पड़ उनका मुंह पे है। या तो मतलब सुधर जियो, जो किसी ने पहला भी किसान मजदूर की महिलाओं तय या किसानों को गलत बोलिया है तो जड़ा फंसोगे ओड़े थपेड़ांगे, क्योंकि देखो आंदोलन A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई डॉक्टर सिक्किम के साथ, किसान नेत्री हैं, और जो एक मामला पूरा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, हर मतलब आप देखना है सोशल मीडिया 2-3 दिन तक पूरा तहलका मचा हुआ है। तो एक कंगना रनावत का भाई एक किसान परिवार की बेटी ने थप्पड़ मारा है महिला सिपाही ने, तो उस मामला लेकर हम बातचीत कराए हैं डॉक्टर सिक्किम जी। राम राम। राम राम जी। सिक्किम जी, जो मतलब कंगना रनावत के साथ होया है, मतलब एक सिपाही पद पर उस लड़की ने, मतलब उसके अंदर आखिर कितना गुस्सा हुआ, कितना दर्द हुआ किसान परिवार की बेटी ने, उसने एक बात कही भाई यानू का यदि 100 रुपया में, तो आपका क्या मानना है? नहीं, यह बात तो वह है कि चलो उस बेटी ने तो वह चीज़ जाहिर करी, हम तो उस आंदोलन के खुद साक्षी हैं। कंगना रनावत ने उस टाइम यह बात कही थी, इन्होंने बोला जो ये महिलाएं बैठी हैं ना आंदोलन में 100 रुपये में लेकर आए हैं, तो हम कंगना रनावत ने कहा 100 तो छोड़, तेरी कीमत थोड़ी ज़्यादा समझा तो अपना आपने, तो 1000 देवांगे, तू बैठ के तो देख, गर्मी में सर्दी में बारिश के अंदर घर परिवार भी संभालना होता है, मतलब अपना खेत परिवार भी संभालना, और उसके बाद भी नस्ल और फसल की रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ा। इस हिंदुस्तान की बेटियाँ हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रही थी, और वह कीमत हमारी 100 रुपये लावा थी। जे हमारी कीमत 100 रुपये है तो वह तो 2 टके की लुगाई है, उसकी तो फिर कीमतें को नहीं, वह तो जीरो है, वह तो शरीर की नुमाइश करा है। हम लोग अपनी मर्यादा के अंदर रह कर, एक दायरे के अंदर रह कर इस देश की हिंदुस्तान की जो नु है कि नारी ही मतलब देवी है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि भी नारी को देवी का स्थान दिया गया है, और या मतलब उन देवियाँ की जो अपने समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उनकी तो कीमत 100 रुपये लगा हुआ है। और यह खुद नंगा नाच करा है एक, क्योंकि इसने बिकन की आदत है। जो आदमी जिसा भी होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये भी यह खुद की कीमत लगवा तो इसने सोचा कि सारी तेरी कीमत 1000 है तो उसका इनकी 100, क्योंकि इसने सड़क पर बैठी दिखा है, पर इसने पता को नहीं जो ये सड़क पर बैठी है इनकी कीमत तो इनकी तो कोई कीमतें को नहीं, पर तेरी कीमत है, क्योंकि तो तने तेरे शरीर की कीमत लगानी शुरू कर दी, तने तेरे मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी तेरी पर्सनैलिटी की तने कीमत लगाई। पर ये जो महिलाएं बैठी हैं ये उस किसान परिवार की है जिसका एक बेटा जवान है, जिसकी बेटी जवान है, एक बेटा मतलब खेती करने लग रहा है, या जो घर का परिवार हो खेती बाड़ी करके देश की अन्न भरण का काम करा है, इस देश का पेट भरण का काम करा है, एक हमारी सीमाओं की रक्षा करा है, एक खिलाड़ी जो देश की रक्षा करने लग रहा है, देश में विदेशों में नाम कमाने लग रहा है अपना देश का, और फिर ये ऐसी बेहुदा बयान करा है। बहुत अच्छा कराया जो कुलविंदर कौर ने कराया, और वो तो कुलविंदर कौर थी जो उसने एक रैप्टा मारा, मन ने फंसाए तो इसने वाई बात है, इसने दोनों के अंदर थपेड़ूँ मैं, क्योंकि हमारा तो भीतर में दर्द था, जब वह कीमत लगी तो वह उसकी माँ उस टाइम धरने पे बैठी थी, हमारा तो भीतर में खुद दर्द है, क्योंकि हमारी भी कीमत इसने 100 रुपये लगाई थी। एक नचनिया यदि हमारी कीमत 100 रुपये लगावा तो हमारे कहता शर्म की बात थी। तो जे एक हरियाणा पंजाब में थप्पड़ में काम चल गया, क्योंकि उसका शरीर पर वर्दी थी, इसने तो घसीट का पिट्टा है बल्कि अच्छा काम हुआ है। और यू थप्पड़ नू ला लो हर उस MP MLA का, या जो हर वो बेहुदा आदमी जो अपना नू समझा कि मैं मतलब इस भारत के ऊपर हूँ, या मैं MP बन गया, मैं MLA बन गया, या मैं चेयरमैन बन गया, यू थप्पड़ उनका मुँह पे है। या तो मतलब सुधर जियो, जो किसी ने पहला भी किसान मजदूर की महिलाओं तय या किसानों को गलत बोलिया है तो जड़ा फंसोगे ओड़े थपेड़ांगे, क्योंकि देखो आंदोलन बहुत लंबा लड़ लिया, हमने काले झंडे दिखा लिए, प्रश्न पूछ लिए, सारे काम कर लिए, ये सुधर नहीं रहे, तो फिर ईब तो वह कह रहा है लाता की बूंद बातां की बूंद लाता तो नहीं मानेंगे, तो ईब तो इनका गला जूता परेड करनी पड़ेगी। और या अभी ये माइनस का एक टेलर है जिसने बेउदापन कराया, उसके गले यूए काम बनाएगा, हमारा गला जो बनाएंगे देखी जाओगी, क्योंकि हम तो मरे पड़े हैं, बचे तो कुछ है नहीं। लगातार 4.5 साल लड़कन है, मतलब लगातार आंदोलन में अपनी ताकत हम देने लग रहे हैं, कड़े तक बंदा लड़ेगा। बेटियों को सरेआम दिल्ली जंतर मंतर पर सिटिया जावा है, जवाना का रोज गोली मार मार कर तिरंगा के अंदर लपेटा जावा है, किसान अन्न ओकरण लग रहा है, इस देश का पेट पर लग रहा है, कोई खालिस्तानी, कोई परजीवी,
कोई आंदोलन जीवी पता नहीं क्या बकवास करे। जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है उनके खिलाफ बोला जा रहा है। जे हम नाच देना बंद कर देंगे नहीं, कंगना रनावत के पिज्जे कटा दावेंगे, उसको समझ में नहीं आ रही कि आप किस कम्युनिटी के वो मतलब वो कर रहे हैं। यार हमारा तो ऐसा काम है, हम तो 100 साल पाछे बदला ले लिया करा, और ये तो मामला ताज़ा ताज़ा था, ये तो नया गा था। और जबकि उसने वर्दी के अंदर सिर्फ उसने फ़ोन मांगा था, उसने बकवासबाजी करी, उसका नाम लेकर नंबर प्लेट लेकर खालिस्तानी है। खालिस्तानी क्या है? एक थप्पड़ लग दे तो शायद इनती कह दिया भाई पंजाब में तो उग्रवाद हो रहा, भाई मैं बचकाई। बचने के फांसी आ रही थी थोड़े दिन पहला, वो अपना प्रधानमंत्री भी कहता बचकाया। अरे बचने हो के रहा था रे, जिस दिन मैंने हमारा दिमाग घूमागा उस दिन बचन कौन दे। ये तो बच इतना रहा है कि इतने मामले अपनी दायरा के अंदर। हाँ, नू मेवात के अंदर सरेआम लड़कियों के कपड़े उतारे गए, रेप करे गए, जब तक उन्हें बोल लिया। और ना जब फिर वहाँ खालिस्तानी बताए, वहाँ कौन खालिस्तानी था? पंजाब को जानबूझ कर न इसको अलग स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। मतलब इसने सारे बाणे बचा लिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सारे गधें तक की बैली। आपने देखा होगा कर्नाटका में जय बाबा बजरंगबली, जय बाबा बजरंगबली बोर्ड का बजरंगबली का नाम नहीं लिया। फिर आ गया यूँ अयोध्या पे जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। इनती राम का नाम में कौन लिया? किसान मजदूर तो ले राम का नाम सबसे पहला, मतलब राम का नाम ले गए, यहाँ पे काम शुरू करा हरियाणा में और पंजाब में। तो ये वो श्री राम भी कूड़े लै दिया, गया। तो इब कई दिन हो गए ने बोला जय जगन्नाथ, माँ जगन्नाथ वाले हो लो त्यार, इब तारा नंबर से यूँ तो भगवान ने भी नहीं छोड़दा, ये तो सारे ने लपेट कर मरेगा। सिक्किम जी देखा जाए एक मतलब बेरोजगारी का जमाना आज, क्योंकि हर युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। लेकिन उस बेटी ने नौकरी को दाव पर लगाया, खतरा को इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया उसने, नौकरी भी चली जाएगी और भी बहुत कुछ एक्शन उसका है। तो मतलब उसके अंदर कितना दर्द कितना टीस होगी। मेरी बात सुनो, जब बात मान सम्मान की और अभिमान की हो, वहाँ नौकरियाँ नहीं देखी जाती। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पिछला आप इतिहास ठाओगे, उस इतिहास के अंदर भी बड़े बड़े मतलब ये कह सकें कि राजे रजवाड़े उजड़ गए इन चीज़ों पे, और वही कौम आगे काम करने लग रही है। तो उसने बेटी ने तो खुद ये कहा कि भी ऐसी हज़ारों नौकरियां कुर्बान। सबसे पहले वो एक ये कह सकते हैं जुबान बाद में थी, वो किसी परिवार की बेटी भी थी, बहू भी थी। जब उसकी माँ बैठी थी उसका दर्द कहीं ना कहीं था। और फिर वह आपने पता है कि जो कंगना रनावत है, या बेउद्धी बात करे बिना अठदी को नहीं, या मतलब किन्नू समझा जनू मैं तो बहुत बड़ी हूँ और बाकी जो बच्चे हैं नहीं, जो मतलब आम लोग हैं, वो तो कीड़े मकोड़िया में गिनती मारना है। या मतलब कीड़े मकोड़िया में समझ रही थी, वो कीड़े मकोड़िया वाला समझ में इसने मतलब पंगा ले लिया, वो पंगा गलत ले लिया, तो इसका रैप्टा सुतरा मारिया, बाकी गलती करी दोनों कहने थपेड़नी थी, एक कहने थपेड़ी। तो सिक्किम जी लगातार किसाना के मतलब सोशल मीडिया बयान ले रहे हैं, तो भाई उस लड़की मतलब बेटी का समर्थन में, तो आगे किसाना का क्या कुछ नहीं, आगे किसाना का आज एक ज्ञापन दिया है भाई उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, और उसका जो उचित कार्रवाई जो मतलब कानूनी प्रक्रिया में ये कह सकें भी उस पर जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगे, लेकिन वो भुगत लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि बकवासबाजी उसने करी है। मैं तो एक बात कहूँ, मानानी का केस इस कंगना रनावत पकड़नी चाहिए और इसकी शपथ को रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बेहुदा महिला यदि हमारे देश की एमपी होगी तो वो देश को क्या देगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंडी के जो लोग हैं, मैं उनका बदनसीबी मानूं जो उनकी ऐसी घटिया औरत को एमपी मतलब बनाने का काम करे। तो यह एमपी के लायक नहीं थी। इसने तो नाक में दम दे रखा पूरा देश का, इसने तो मोदी खुश करना है। पहला खालिस्तानी पाकिस्तानी 100 रुपये पता नहीं क्या बकवास करी, जब भी इसने यही था कि भी कहीं ना कहीं इतना टिकट दे दे मोदी ने खुश करना में लग रही थी। ई भी इसने कैबिनेट में जाना, ई भी इसकी खुश करने लग रही है। पर एक बात जरूर बतावा, यू थप्पड़ नू ला ले हर उस बंदे का मुंह पे है जिसकी हमारा खिलाफ बकवास करी। अरे ईब तक तो हमने छोड़ रखे थे, हमने सारे बाणे बजा लिए। ईब जो नहीं कह रहा चित्र परेड शुरू कर दिया हमने। हरियाणा पंजाब के बारे में थोड़ा सा मुंह समझ करना है, और मुंह खोलने तो पहला 4 बार सोच लियो। ईब तो यह मतलब ओढ़ है पिट्टी है, फिर जमा घर आया कि पिट्टन का मादा रखा। मतलब बहुत दिन हो गया हमने इनकी बकवास सुन देना, हमने 9.5 साल हो गए। हमारी बेटियां के सरेआम बाल हिंदी पैड़ लिए, सरेआम मतलब हिंदी महिलाओं को बेइज्जत कर दिया मणिपुर के अंदर। लगातार इस देश का रोजगार नहीं रहा, लोग जमीन बेच बेच कर विदेश में मजदूरी करना पे बेबस हो रहे हैं। और ये 2% की जो महिला है वह बकवास करने लग रही है देश की, जो हिंदुस्तान की बेटियां उनका बारे में, तो ये बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। आगे मुंह बाद में खोलियो, नहीं तो ये जीभ खींचने का भी काम कर देंगे हम। बहुत दिन हो गए हमने, क्योंकि किसान जब बोता है तो एक मुट्ठी से बोता है, जब काटता है तो दोनों मुट्ठियों से काटता है। तो जो किसान है और मजदूर है, जवान है, पहलवान है, और आने वाले टाइम में ऐसा भी काम हो उसका है जो लगातार हमारे जो जवान हमसे दूर है पर है तो हमारे परिवार का पार्ट हो। जे ये नुए बकवास करे गए, ऐसा नहीं हो कि भाई कोई मतलब कड़ियाँ इनका सीधी गोलियाँ ठोक दे,
क्योंकि माँ बाप उनके भी हैं, उनके परिवार भी पीछे हैं। या सरकार यह ना भूल कि भाई इनका आगे पाछा कुछ को नहीं, जो ये आर्मी में खड़े इनके परिवार गाँव में बसे हैं, वह किसान है, मजदूर हैं, पहलवान है। तो यह सरकार ने सोचनी पड़ेगी। अपने बयानबाजी देंदे उन्हें थोड़ा सा अपने जो ये बेलगाम MP MLA नहीं, इनका नकेल गैल ले जे नहीं गल दियो मोदी साहब पे या हरियाणा सरकार पे या अन्य सरकार पे, हमने बताया जो हमने नकेल गाल नहीं आवा, क्योंकि जितना निकम्मा बड़ा दोगा नहीं उसका हम तोड़ी नकेल गाल लिया करें। तो यह बेलगाम गोड़ी थी, इसका हमने नकेल गालन का काम कराया। डॉक्टर सिक्किम जी, खटखट टोल कमेटी का परसों एक बयान था कि मतलब किसान ये मत समझे हुए, किसान हर वर्ग में है, हर डिपार्टमेंट में है। आज तो यह बेटी ने थप्पड़ मारा, कल ने अगर और कोई मतलब नेता ऐसी कोई बयानबाजी करा तो हर विभाग में किसान है, तो मतलब उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल किसान कोई नू थोड़ा है, इन नाला कहने तो थोड़ा बना, किसान तो खेत में है। ये किसान इसकी फुफ्फी हुआ देख एयरपोर्ट पर मिल गई। किसान हर जगह है, क्योंकि किसान के जो बच्चे हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, किसान के बच्चे पहलवान भी है, किसान के बच्चे मजदूर भी हैं। मजदूर भी तो हमारे साथी है ना, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसान और मजदूर। तो इन लोगों ने पता नहीं है ना अभी धरातल का, अभी तो मतलब यू टेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। और फिल्म जब हम दिखावांगे नहीं, इनका समझ में नहीं आने देंगे बनी के। आपने देख भी लिया होगा टेलर, हमने इनका मोदी तो भी दिखाया था, मोदी ने हुआ था तीसरी बार शपथ लूँगा, शपथ तो ले ली पर लंगड़ा घोड़ा कर दिया हमने। एक का तो नायडू चिपटा दिया, एक टांग का तो, एक का नीतीश। ये तो ऐसा काम है, बिहार वाली बहू वर्गा काम है, सारी रात धड़क फड़क रहोगी के बेरा कोई बैठ जाए। तो इनके हालात बहुत बुरे हैं। बिहारी जड़ा मतलब रिश्ता नहीं होंदा हो, और जड़ा मतलब बहुमत नहीं होंदा हो, ये सही काम आवा है, इनकी सही काम करया। बाकी जो सा आदमी सवेरे से लेकर सांझ तक लुगाई जो 10 कपड़े बदलिया करता, उसने 4 प्रोग्राम एक टी-शर्ट में निपटा दिए, या नहीं मतलब उसका धड़क फड़क हो रही है। और ऐसा काम कर दिया इसका, हमने ऐसा लंगड़ी सरकार बनाई है, ये हमारे खिलाफ कानून नहीं बना पाओगी, क्योंकि नुन्ना तो नीतीश है, नुन्ना नायडू है, और ये दोनों ही से हैं, ये रात ने बैठ सके। और नीतीश का तो अपना बेरा इस तकड़ा तो पलटू मारे एक भी को नहीं। और बढ़िया काम हो गया इस सरकार का, यह साल नहीं चलती सरकार, और जो साल नहीं चल लगी। देखो हमने सरकार तभी अभी कोई मतलब को नहीं, कई लोग कहते हैं तो कांग्रेस के समर्थन में, जी नहीं, हम किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, हम सिर्फ किसान के, मजदूर के, कमेरे के समर्थन में है। शोषित के जो लोग शोषित कर रहे हैं उनके हम खिलाफ काम करने का काम करेंगे। हमारा मतलब ये है कि आम समाज ने शांति तक जीने दो। इवन कोई अयोध्या तो हार गए। एक बात बताओ, मंदिर से सारा सौदा नहीं बनता, और कितने घर कितने मकान आपने देखे होंगे वीडियो सोशल साइट पे, किस तरह रोन रहे, कैसे जिता देंगे हमें। तो सोचने की बात है, इस जो यह सरकार है यह संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील सरकार है। इसने ना तो बहू का बेरा, ना बेटी का बेरा, ना इसने गाय का बेरा, ना इसने समाज का बेरा। तो सरकार तो गलत हाथ लग रही है, इसका नुकसान लगातार भारत को होने लग रहा है, और भारत की करेंसी डूबन लग रही है, और जो कह रहे हैं भूखमरी है अपनी बढ़ने लग रही है, बेरोजगारी अपनी बढ़ने लग रही है, और जो क्राइम रेट है वो बढ़ने लग रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान न देकर मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाने लग रही है। बार बार एक थप्पड़ तक कह दिया बोले तो खालिस्तानी है, पंजाब को एक अलग मतलब दर्जा देने की कोशिश कर रही है। नू मेवात के अंदर सरेआम जो हमारी बेटियों की इज्जत उतारी, जब को नहीं बोल रही है वह कौन थे उड़ा। पर यही बात है कि इनती तो सिर्फ धर्म के ऊपर लड़ाने का काम करे, मंदिर का घंटा बजाने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमने रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। नहीं यदि कुछ होया तो फिर हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हम कांग्रेस के भी समर्थन में नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ एक तीसरा विजन हमने लेकर आनी चाहिए। हरियाणा में जैसे दिल्ली के अंदर आम पार्टी आई थी तो एक तीसरा विजन था, वही हम हरियाणा में सोचा भाई एक तीसरा विजन हो जिसमें किसान, मजदूर, जो शोषित वर्ग है, जो धरातल के लोग हैं, जो मतलब धरातल के दर्द न समझे हैं, उन लोगों ने एक पार्टी बनानी चाहिए। किसाना ने, मजदूरों ने मिलकर ने, सारे वर्ग ने मिलाकर जो मतलब कमेरा वर्ग है उसने एक पार्टी बनानी चाहिए, और इनके बराबर में ताल ठोकनी चाहिए विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। पता है क्या उसका एक नुकसान हो रहा है, हमने मतलब अन्ना हजारे ने आंदोलन कराया, बीजेपी आएगी, किसान ने, मजदूर ने किए होया कुछ नहीं। हमने सिर्फ केस बांटाए, डंडे बांटाए, और गरते पीछे लाए, टाइम खराब कराया। अब मान लो हमने किसान आंदोलन कराया, कांग्रेस ने हमारा कड़ियाँ साथ नहीं दिया, भाई कड़ियाँ दा नेता साथ दिया हो, कड़ियाँ आदमियाँ का साथ दिया हो, या नू मेवात के अंदर कोई बड़े बड़े मतलब हुए थे, दंगा फसाद हुए थे, कड़ियाँ कांग्रेस सरकार ने कहीं भी विपक्ष का काम नहीं कराया। पर हमने भाजपा को हराने के लिए फिर मजबूरी में गुग्गा दोकनी पड़ी। तो हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने यदि विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने मतलब आम लोगों के वोट चाहिए नहीं, किसान मजदूर के, या तो हमारी मजदूरी थी तो तड़ा मतलब टांगा खिंचाई करे जाए। हमने नू हो जाए कि सीट निकल जाए, 3 सीट कांग्रेस की आपसी की टांग खिंचाई में रहेगी, फिर वो मतलब ऊपर में हमने नुकसान होया। तो विधानसभा में तो इनका जमा नाश होना है। तो इस करके हम चाहें कि एक नई पार्टी का गठन हो जिसमें जो किसान, मजदूर, शोषित लोग हैं वो लड़ें,
और यदि कांग्रेस ने नू है कि भाई आम सीट मतलब आम सरकार माना चाहो तो भाई 45 सीट दे तो किसान मजदूर ने जो नॉर्मल लोग है जो कर आपने पंजाब में दी तो नू काम कौन चल रहा है कि भाई मोट मारे और मजे ले जाएंगे यू काम होगा कौन भाई। अब कुछ ना कुछ नया विजन हमने लेकर आना पड़ेगा। हमने सड़कों की लड़ाई के साथ साथ विधानसभा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे आज लड़ लो चाहे 10 दिन पाछा लड़ लो, नहीं तो हम नू रह जाऊंगा कोई कांग्रेस और कोई भाजपा। 7-8 और थी दुकानों तो बंद होगी। ये 2 दुकानें रह रही है, इन दुकानों का भी हमने कोई इलाज करना पड़ेगा परमानेंट है ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आपका साफ साफ कहना ही है कि भाई मतलब किसान ना है वह राजनीतिक में एंट्री बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने अपने मुद्दों की लड़ाई सड़कों पे भी लड़नी चाहिए, हमारे मुद्दों की लड़ाई हमने विधानसभा के अंदर भी लड़ना चाहिए। क्योंकि यदि चरण सिंह सर छोटू राम या मतलब देवीलाल विधानसभा या संसद नहीं जाते तो कानून हमारा कहते नहीं बने थे। जो कुछ कानून है जिन तय हमने राहत मिल रही है किसान मजदूर महिला ने वो जब मिली है जब वह मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। जे वह नई MP MLA बनाए तो कैसे बनाए थे। तो हमारे जो किसान नेता है यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमने इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। जो गड़बड़ वाले नेता है उनका गला पकड़ना शुरू कर दो।